the phrase and the class. Examine the group of words in a corner. It makes sense, but not complete sense. Such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. In the following sentences, the group of words in italics are phrases. The sun rises in the east. अब जो फ्रेज़ होता है वो लफ्ज़ों का वो हिस्सा होता है, वो साइड होती है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं होती। वो लफ्ज़ों का कुछ ग्रुप, 2-3 लफ्ज़, लेकिन वो इनकम्प्लीट से होते हैं, उनका सेंस समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो फ्रेज़ कहलाता है। जैसे कि मैंने मिसाल पढ़ी, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ इन द ईस्ट, जो कि इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि इन द ईस्ट क्या? ज़रूर हम ये सोचेंगे कि इन द ईस्ट से कोई सेंस नहीं निकल रहा, लेकिन जब उसमें दूसरे अल्फाज जैसे द सन राइजेस उसके बाद इन द ईस्ट लगेगा, तभी जुमला जो है वो कंप्लीट होगा और वो एक मुकम्मल सेंस देता है। तो फ्रेज़ जुमले में वो हिस्सा होता है जिसमें आप समझ नहीं पाते हैं कि मुकम्मल बात क्या है, लेकिन वो फ्रेज़ कहलाता है और वो कंप्लीट नहीं होता। इसी की कुछ और मिसाल पढ़ूंगी। सेट ऑन अ वॉल फ्रेज़ है, लेकिन जुमला कंप्लीट करते हैं हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। फिर टू माई डोर, लेकिन जब उसको कंप्लीट करेंगे जुमले को, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये फ्रेज़ है, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि मुकम्मल सेंस आए। वो है इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ द माउंटेन्स, द tops of the mountains were covered with snow. How to do it? Show me how to do it. ये सारे जो हैं ये फ्रेजेस हैं जो कि इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, लेकिन मुकम्मल जुमले के बाद पता चलता है कि ये असल में हैं क्या। Examine the groups of words in italics in the following sentence. अब देखते हैं दूसरे कुछ जुमले कि उनमें क्या कहा जाता है। He has a chain of gold. He has a chain which is made of gold. अब इन दोनों जुमलों में फ़र्क क्या है? We recognize the first group of words as a phrase. The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject जो कि which है and a predicate. उसमें predicate भी है और subject भी है, is made of gold, यानी कि स्टेटमेंट दी गई है और उस चीज़ के बारे में which कहा गया है और बताया गया है कि वो किस चीज़ का बना है, यानी कि गोल्ड का बना है, तो ये प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दूसरे जुमले में मौजूद हैं। Such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a class. क्लास वो है जहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका एक ग्रुप होता है और वो एक जुमला बनाते हैं, और उस जुमले में वहाँ पे मौजूद होता है सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी, जिसको के क्लास कहा जाता है। क्लास gives complete sense of a sentence. In the following sentences, the groups of words in italics are classes. अब जो हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो जुमले हैं, उनमें जो italics हैं वो क्लासेस हैं जिनमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रेडिकेट यानी स्टेटमेंट या
جو بات ہم اس چیز کے بارے میں یا شخص کے بارے میں کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے. People who pay their debts are trusted. Who pay their debts. We cannot start while it is raining. While it is raining. I think that you have made a mistake. You have made a mistake. Now again, the definitions, phrases is what? A group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. Group of words which forms part of a sentence and contains a subject and predicate is called a class.